नमस्कार दोस्तों, मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीजी पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 इसमें पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ना केवल हम लोग प्रश्न देखेंगे बल्कि उसके बारे में कुछ फैक्ट भी देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, और ना केवल पटवारी भर्ती परीक्षा बल्कि व्यापम में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से है ना किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो अधिक डेटा एक्सेस करने की गति पूछ रहा है दोस्तों, किसमें है A, B, C या D, कौन सा सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जवाब पता होता है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके भी है ना बता सकते हैं, इससे आपको ही फायदा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है व्यापम, इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन में नहीं है HDD, ठीक है। तो लगाइएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सर्च इंजन क्या है। तो क्या है दोस्तों सर्च इंजन, देखिए A, B, C या D है ना। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है लगाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका देखिए C सही है दोस्तों, है ना। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है ना, सूचनाओं को तो खोजता है ना भाई, ठीक है, सर्च इंजन के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर C सही है। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी सर्च इंजन है ना, यहाँ पर लिस्ट दिया होगा। अगर यहाँ पर लिस्ट नहीं दिया होगा दोस्तों तो अंत में देखिएगा, है ना, पूरा का पूरा आपको जो है सर्च इंजन दे दिया है लिस्ट, ठीक है। अंत में बहुत सारे लिस्ट हैं, आप देखिएगा पढ़िएगा, सभी दोस्तों व्यापम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का है ना आधारभूत कार्य नहीं है। तो आधारभूत कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए A, B, C या D, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका देखिए B सही है ना। ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कॉपी करना ये आधारभूत कार्य नहीं है। क्या है, ये तीनों तो है ही ऊपर का, ठीक है। डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, ठीक है, डाटा आउटपुट, ये सब क्या है आपका आधारभूत कार्य है, ठीक है। आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का है ना एक समूह है। इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए A, B, C या D, कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है D सही है ना। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, है ना। तो देखिए प्रिंटर में आप याद रखिएगा CRT मॉनिटर, है ना, LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, मॉनिटर के अंतर्गत। इसके अलावा आपका आप याद रखिएगा प्रोजेक्टर को, ठीक है, कॉम को, स्पीकर को, हेडफोन को, वीडियो को, है ना। और तो और दोस्तों आप कार्ड रीडर को भी आप याद रखिएगा, ये भी क्या है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें। देखिए एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु, निर्गम मतलब आउटपुट, याद रखिएगा, है ना। मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन से प्रिंटर के रूप में उसे जाना जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर A, B, C या D, है ना। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका C सही है, लेजर प्रिंटर के रूप में, ठीक है। लेजर प्रिंटर में होता है ना दोस्तों पाउडर लगाते हैं, है ना, पाउडर कॉटरेज होता है, कॉटरेज में क्या होता है दोस्तों पाउडर होता है ना। और वही आपका किरण, प्रकाश किरण के रूप में दोस्तों कागज पर फैलाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लेजर प्रिंटर क्या है, एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बचता नहीं है भाई, है ना। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और लेजर प्रिंटर ही दोस्तों एक प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो है ही, वो एक प्रकार के पेज प्रिंटर है, एक बार में पूरा पेज निकालता है, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जब तक है ना व्यापम का एग्जाम देना है तब तक, जब तक आपको पोस्ट नहीं मिलता तब तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है ना। तो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए आपका A, B, C या D आपको बनना चाहिए दोस्तों। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, पेज प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो आपको बनना चाहिए कौन से प्रिंटर किस ग्रुप में आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखिए, इसमें ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ड्रम प्रिंटर है ना, और चैन जिसको बैंड प्रिंटर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आपका कैरेक्टर प्रिंटर को भी आप याद रखिएगा। कैरेक्टर प्रिंटर इसके अंतर्गत आपका दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। अब इम्पैक्ट के बिना, है ना, मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना दोस्तों, तो याद रखिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सभी दोस्तों ऊपर के सभी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको लिस्ट दिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप इसको पॉज करिए, है ना, और स्क्रीनशॉट खींच के पढ़िए अच्छे से एक बार, है ना। अगर यहाँ पर नहीं दिया होगा दोस्तों तो अंत में दिया होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। जितने भी प्रकार के दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी किसके अंतर्गत आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भाई, है ना, क्योंकि पूरा सिस्टम चलाना रहता है ना यार उसको, ठीक है, तो इसीलिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसमें दे दिया दोस्तों कौन कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, है ना, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, सभी क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिस्ट दे दिए है दोस्तों यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप देखिए पढ़िए समझिए, ठीक है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, A2 है ना, A2 A4 है ना, A2 अनुपात A4 इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है, एक्सेल में आप देखे होंगे, है ना, एक डब्बा होता है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसा डब्बा होता है ना भाई, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डब्बा होते हैं जिसको सेल बोलते हैं, हर डब्बे को सेल बोलते हैं और हर डब्बे का एक नाम होता है अपना, ठीक है, तो वही है ना। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सेल A2 से सेल, ठीक है, A4 तक ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का प्रयोग करें, है ना, कौन सा इंडेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, CTRL प्लस M, है ना, CTRL इसको कंट्रोल पढ़ते हैं, ठीक है, कंट्रोल बटन प्लस M दोनों को दबाने से, ठीक है, इंडेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, करके देखिएगा आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, तो क्या है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, है ना, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता, तो कौन सा एड्रेस जो है नहीं बदलता हर रोज, ए बी सी या डी, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए FTP का उपयोग होता है तो किसमें होता है दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटरनेट पर क्या है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, तो ये अपने आप नकल नहीं करता, कौन से प्रोग्राम, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और ये एक प्रकार के दोस्तों इंसान को, जो यूजर को मूर्ख बनाता है, ठीक है, और ये ऐसा प्रतीत करता है, ये अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं एक एप्लीकेशन हूँ, है ना, मेरे को डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। तो अगर इंसान उसमें फंस जाए, जो यूजर है, जो कंप्यूटर चला रहा है, जो प्रयोक्ता है ना, उसमें फंस जाता है, ठीक है, तो वो अगर डाउनलोड कर देता है तो क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, यूजर को मूर्ख बनाता है ना, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये है आपका
सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो कौन से अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो यही है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, है ना, छोटी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, है ना। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट्स में, है ना। इसको ए मानिए, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।